प्रिय मित्रों, आज हम महाराज मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन सुनाते हैं जो श्रीमद् भागवत से लिया गया है। मैत्री जी बोले कि हे कुरुश्रेष्ठ साधु पुरुष विदुर जी, अब मैं तुम्हें स्वयंभू मनु की शतरूपा नामक स्त्री से उत्पन्न कन्याओं सहित उनका वंश विस्तार सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। हे विदुर, रानी शतरूपा से 3 कन्याएं और 2 पुत्र, कुल 5 संतानें उत्पन्न हुई थी। कन्याओं का नाम आहुति, देवहूति, प्रसूति और पुत्रों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद था। तब स्वयंभू मनु अपनी श्रेष्ठ कन्या आहुति की रुचि के नामक प्रजापति के साथ यह नियम करके ब्याह किया था कि इससे जो पुत्र होगा वह मेरा पुत्र कहलाएगा और मैं उसे अपने यहाँ रख लूंगा तथा जो कन्या होगी वह अपने रखेंगे। जब उसके पुत्र हुआ तो उसे स्वयंभू मनु ने ले लिया। उसका नाम दक्षिण था, वह साक्षात विष्णु स्वरूप ही था। इस प्रकार कन्या जो हुई वह लक्ष्मी का रूप थी और उसका नाम दक्षिणा था, जिसे प्रजापति रुचि ने अपने पास रखा। फिर विष्णु जी की कृपा से उस दक्षिणा नामक स्त्री से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म, कवि, विभु, स्वंग, सुदेव और रोचन। इनके अतिरिक्त स्वयंभू मनु को एक प्रियव्रत और दूसरा उत्तानपाद पहले ही हो चुके थे। साथ ही तुषित नामक देवता और मरीचि आदि ऋषि और यज्ञ नामक इंद्र भी उसी स्वयंभू मनवंतर में ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके थे। फिर तो प्रियव्रत और उत्तानपाद के पुत्र पत्रों और नाती लोगों ने मनवंतर का पालन किया। स्वयंभू मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति को प्रजापति दक्ष को दिया था। दक्ष जी ने उससे बड़ी बृहत सृष्टि उत्पन्न की। उधर कर्दम जी की 9 कन्याएं मरीचि आदि महर्षियों की स्त्रियां हुई, जिसमें एक कला नामक मरीचि की स्त्री ने कश्यप तथा पूर्णिमान नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। पूर्णिमान के कुल में 3 संतानें हुई, जिनमें 2 पुत्र और 1 कन्या थी। पुत्रों का नाम विरज, विश्वग तथा कन्या का नाम देवकुल्ला था। यही देवकुल्ला आगे चलकर श्री विष्णु जी के चरण धोने के कारण गंगा नामक नदी हुई। फिर अत्रि की स्त्री अनसुईया से विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा के अंश से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। विदुर जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश किस इच्छा से आकर यहाँ जन्मे, क्योंकि ये तीनों तो देवताओं में श्रेष्ठ और संसार के उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण रूप है। मैत्री जी ने कहा कि हे विदुर जी, अत्रि जी बड़े ब्रह्मवेता थे। उन्होंने अपने तपोबल से भगवान के समान ही एक पुत्र की याचना की थी। तीनों देवताओं अपने अपने चिन्हों से युक्त बैल, हंस और गरुड़ के ऊपर बैठकर उनके तप स्थान पर पहुंचे। मुनीश्वर अत्रि ने उनकी बड़ी स्तुति की। उससे प्रसन्न हो उन तीनों देवताओं ने कहा कि हम तीनों एक ओंकार से ही प्रकट हुए हैं और हम में कोई भेद नहीं है। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर हम आपको यह वर देते हैं कि निकट भविष्य में ही हम तुम्हारे पुत्र कहलाकर संसार में प्रसिद्ध होंगे और आपके जस को बढ़ावेंगे। ऐसा कह तीनों देवता अपने अपने लोक को चले गए और अत्रि, अनसुईया ये दोनों बड़ी देर तक उनकी ओर देखते रहे। तो फिर उसी के वरदान के प्रभाव से ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और महादेव के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि अनसुईया के यहाँ उत्पन्न हुए। उधर अंगिरा की स्त्री श्रद्धा से 4 कन्याएं, एक शीनी वाली, दूसरा कुहू, तीसरा राका, चौथा अनुमति तथा उतथ्य, बृहस्पति, ये 2 पुत्र हुए। दूसरी ओर पुलस्त जी की हविर्भू नामक स्त्री से अगस्त जी और विश्वरवा जी उत्पन्न हुए। अगस्त जी को दूसरे जन्म में जठराग्नि का रूप मिला और विश्वरवा ने 2 विवाह किए, जिनमें इडबीडा के गर्भ से कुबेर और केसनी ने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को जन्म दिया। महर्षि पुलह के कर्मश्रेष्ठ, वरयान, सहिष्णु ये 3 पुत्र हुए। क्रतु तथा क्रिया के संयोग से 60,000 ऋषि उत्पन्न हुए। वशिष्ठ जी की 2 पत्नियां थी, जिनमें अरुंधति के गर्भ से चित्रकेतु आदि 7 ऋषि पैदा हुए और दूसरी पत्नी ने शक्ति आदि कितनी ही संतानों को जन्म दिया। फिर एक दूसरे ऋषि
अथर्वन की स्त्री चीति से, जिसका घोड़े का सा सिर था, महात्यागी मुनि दधीची का जन्म हुआ, जिनको अश्वशिरा भी कहते हैं। हे विदुर जी, फिर भृगु के वंश में उनकी ख्याति नामक स्त्री से धाता और विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने विष्णुपरायण लक्ष्मी जी को उत्पन्न किया। तब धाता और विधाता का विवाह क्रमशः मेरु की कन्या ख्याति और नियति से हुआ, और दोनों से क्रमशः मृकंडु और प्राण नामक 2 पुत्र हुए, जिनमें से मृकंडु ने मार्कंडे मुनि को जन्म दिया और प्राण ने वेदशिरा को। भृगु के एक तीसरे पुत्र कवि से शुक्राचार्य पैदा हुए। इस प्रकार कर्मज जी की वंशावली हजारों की संख्या में पहुंच गई, और स्वयंभू मनु की दूसरी कन्या देवहूति के वंश में उपरोक्त सभी देवता आते हैं। हे विदुर जी, अब स्वयंभू मनु की प्रसूति नामक कन्या की वंशावली को सुनाते हैं, जिसका विवाह ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष से हुआ। उससे परम सुंदरी 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें 13 कन्याओं को तो प्रजापति दक्ष ने धर्म को दे दिया, अग्नि को एक, सब पितरों को, और एक कन्या श्री महादेव जी को दिया। धर्म पत्नियों के नाम है श्रद्धा, दया, मैत्री, तुष्टि, शांति, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, उन्नति, मेधा, तितिक्षा, हिंग और मूर्ति। इनमें से अपने गुणासार सभी ने पुत्र उत्पन्न किए, और जिनमें श्रद्धा से शुभ, मैत्री से प्रसाद, दया से अभय, शांति से सुख, तुष्टि से मोद, क्रिया से भोग, उन्नति से हर्ष, बुद्धि से अर्थ, मेधा से स्मृति, तितिक्षा से क्षेम, लज्जा से विनय, और दक्ष की दूसरी स्त्री भूति से नर नारायण का जन्म हुआ, जिनमें संसार में आनंद छा गया। इस अवसर पर देवताओं ने नर नारायण भगवान की बड़ी स्तुति की, और उनकी विनय सुनकर भगवान वहां से उठ गंधमादन पर्वत की ओर चले गए, और वहां जाकर वे ही नारायण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए यदुकुल में श्री कृष्ण तथा कुरु वंश में अर्जुन नाम से उत्पन्न हुए। फिर अग्नि की स्त्री स्वाहा से एक पावक, दूसरा पवमान तथा सूचि से हव्य भोगी और यज्ञाभिमानी देवतागण उत्पन्न हुए। फिर इन तीनों अग्निरूप पुत्रों ने 45 अग्निरूप पुत्र उत्पन्न किए, जिनके तीनों पिता और एक पितामह 45 अग्नियां, कुल 49 प्रकार की अग्नियां उत्पन्न हुई। वैदिक यज्ञ में इन्हीं 49 की पूजा होती है। इस प्रकार से साग्निक और निरग्निक नामक पितर है, इन्हीं को संतुष्ट करने के लिए श्राद्ध किया जाता है। पश्चात दक्ष ने अपनी स्वधा नामक कन्या को इन्हीं पितरों से विवाह कर दिया, जिससे जमुना तथा धारणी नामक 2 परम ज्ञानयुक्त कन्या उत्पन्न हुई। हे विदुर, अब हम सती जी का वृत्तांत सुनाएंगे, जो शिव जी से ब्याही गई थी। इन्होंने अपने पति श्री महादेव जी की बड़ी सेवा की थी, किंतु इस पर भी उन्हें कोई पुत्र न उत्पन्न हुआ, और बिना अपराधी दक्ष के यज्ञ में क्रोधवश अपना शरीर त्याग कर बैठी। इस कथा को हम अगले बार कहेंगे। तो बोलिए हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।